नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक के बिग स्केच स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार। दोपहर के 12 बजे की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ रिपब्लिक भारत पर निधि चतुर्वेदी। और विकास दुबे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिलती हुई कि दिल्ली एनसीआर में विकास हो सकता है। दिल्ली में इस बीच जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है और जो स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली में सरेंडर करने की जानकारी विकास दुबे की मिलती हुई तो वहीं इस बीच योगी सरकार लगातार सख्ती किए हुए है। इस बीच इसमें एक और इनपुट जुड़ रहा है कि सरेंडर कर सकता है दिल्ली में विकास दुबे। तो दिल्ली पुलिस के संपर्क में एटीएस, यूपी एटीएस और निगरानी रखी जा रही है। अदालतों की समर्थ हमारे साथ जुड़े हुए समर्थ, एनसीआर में मौजूद हो सकता है विकास दुबे। चौकन्नी है दिल्ली पुलिस, चौकन्नी है उत्तर प्रदेश की एटीएस। संभावनाएं कितनी लग रही हैं इस बात की, पॉसिबिलिटी कितनी दिखाई दे रही है? विकास ये रास्ता क्यों अपनाएगा कि वो दिल्ली में सरेंडर करे? इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, जब से ये विकास दुबे भागा है तो डिफरेंट लोकेशंस जो है वो ट्रेस करी जा रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, सूत्रों से पुलिस के पता चला था कि वो औरैया में है। उसके बाद पता चला आज कि वो बिजनौर की तरफ जो है 3 गाड़ियां देखी गई, जिसमें से लगभग 10 संदिग्ध उसमें बैठे हुए थे। तो पुलिस को अंदाजा हुआ कि वहां पे, और अभी लेटेस्ट जो सोर्सेज के थ्रू से पता चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर की तरफ है और वहां पर सरेंडर भी कर सकता है। इसके अलावा मैं सूत्रों की बताऊं तो कई सारे ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि राजस्थान की तरफ भी निकला हुआ है, बट अभी तक कुछ कंक्रीट पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी कंक्रीट लोग उस पर नहीं पहुंची है कि वो बता पाई वो कहाँ है। या तो वो अभी शेयर नहीं करना चाह रही उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर वो नहीं पहुंची है। ये खैर अब उनका विषय अपना है। हालांकि अभी बताएं अगर यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लूपहोल सामने आ रहे हैं वो मशीनरी में सामने आए हैं। जिस तरह से जो अपनी मिली भगत की वजह से इस तरह की चीज़ हुई है, जिसमें हमारे 8 जवान इंक्लूडिंग डिप्टी एसपी शहीद हुए हैं, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ खुद भी इस विषय को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और उन्होंने एक तरह से फटकार भी लगाई है। जितने एडीजी जोन्स हैं, जो भी आईजी रेंज हैं, अलग अलग जगहों के, उनको फटकार भी लगाई कि वो जल्दी से जल्दी विकास दुबे को पकड़ा जाए। 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इतने भयावह इंसिडेंट को, पर विकास दुबे का अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई कंक्रीट पता नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ अपडेट्स, कुछ चीज़ें पुलिस ने करी है। दयाशंकर का अरेस्ट लखनऊ से समर्थ, आप हमारे साथ है, बने रहिए। जावेद भी हमारे साथ दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। इस बीच जो यूपी एटीएस है वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में है, दिल्ली में आत्मसमर्पण कर सकता है। क्या इनपुट मिलता हुआ जावेद, क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने को है, अब तक गैंगस्टर फरार है। जी देखिए, 100 घंटे से ज़्यादा हो गया है यूपी में जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा गया और बहुत ही बेरहमी से उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे वहाँ से फरार हो गया। हालांकि कानपुर के से अगर हम बात करें तो कानपुर से यूपी और बिहार के जो बॉर्डर्स हैं वो कुछ दूरी पर, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो कुछ दूरी पर ही हैं। उधर से पीछे की तरफ से यूपी से नेपाल सटा हुआ है। लेकिन जो दिल्ली के टॉप सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि विकास दुबे ऐसी संभावना है कि दिल्ली और एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। क्योंकि यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो एसटीएफ हो या एसओजी, वो लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में हैं। लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अगर विकास दुबे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर उनको मिलती है तो वो जरूर यूपी पुलिस से साझा करें। और यूपी पुलिस की 2 टीमें जो है वो इस वक्त दिल्ली में बताया जा रहा है कि 2 दिन से यहीं पर है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली निश्चित तौर पर विकास दुबे पुलिस नहीं चाहती है कि वो सीधे कोर्ट में सरेंडर करे। उसके पहले पुलिस खुद चाहती है कि वो विकास दुबे को पकड़े। हमारे साथ विवेक भी बने हुए। विवेक, डीजीपी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, लगातार सीएम मॉनिटर खुद ही कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं इस मामले पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो। पुलिस के सामने चुनौती क्या आ रही है? डीजीपी उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे मामले में क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस घटना की शुरुआत में ही हो गया था कि पुलिस के अंदर के ही लोग इस पूरे मूवमेंट में कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को ख़राब करने को लेकर के लगे हुए थे। और विकास दुबे अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ था, यानी कि विकास को पता था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद किस समय घटना होनी है और उसको कितना समय लगेगा यहाँ से भागने में। उसकी पूरी प्लानिंग विकास दुबे ने पहले से कर रखी थी। अब उसके बाद विकास अपने जहाँ पे उसकी सेफ जगह थी, विकास वहाँ तक पहुँच चुका है।
अब पुलिस के हाथ पांव इस नाते फूल रहे हैं क्योंकि 100 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है विकास दुबे का। 3 जो अलग अलग लोग पुलिस की गिरफ्त में आए, जिसमें 2 एनकाउंटर में मारे गए, एक अभी पुलिस के हाथ में है। उससे भी अभी तक विकास को लेकर के कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं निकल पाई है। इसी नाते सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलर्ट किया गया था और अब बगल के प्रदेशों में भी अलर्ट किया गया है। बॉर्डर एरियाज जो नेपाल से सटे हुए एरियाज हैं, बीच ये बड़ा इनपुट अब से कुछ देर पहले सामने आता है कि दिल्ली एनसीआर में सरेंडर कर सकता है। 42 से ज्यादा टीम्स हैं जो सरगर्मी के साथ तलाश रही हैं कि कहां छिपा बैठा है विकास दुबे। दिल्ली से जावेद हमारे साथ है, कानपुर से विवेक राय हमारे साथ हैं और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ समर्थ हैं। तीनों के पास लौटेंगे।